छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौठान की स्थिति अधर में नजर आ रही है। सरगुजा जिले के सीतापुर में ऐसे कई गौठान खंडर होते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ देखरेख के अभाव में गौठानों में लगे लाखों रुपए के सोलर प्लांट की चोरी हो रही है। सीतापुर के सुरग्राम पंचायत में इनकी बानगी देखने को मिल रही है, जहां गौठान में ना तो कोई देखरेख करने वाला है और ना ही किसी तरह की गई जहां पर कोई चारा खिलाने की व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोग और पूर्व सरपंच भी मान रहे हैं कि यहाँ देखरेख के लिए हर महीने 10,000 रुपये आते हैं, लेकिन इस रुपए का भी गौठान के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। साथ ही गौठान में लगे सामानों की चोरी भी हो रही है। इधर ग्राम पंचायत की सचिव ने कहा कि हमारे गौठान में सभी तरह की व्यवस्था की गई है, लेकिन जब मीडिया ने सवाल पूछा कि हम वहां देख कर आ रहे हैं, वह तो अपनी बातों में ही फंसती नजर आई और कहा कि रुपए ही नहीं आते तो क्या कैसे किया जा सकता है। प्रदेश के पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि यह सतत चलने वाला कार्य है और कई जगह अच्छे तो कई जगहों पर अच्छे नहीं चलता है, इसीलिए कुछ स्थानों में गौठान समिति का गठन भी किया गया है। 2 साल पूर्व गौठान का मैं पूर्व सरपंच था। उस समय गौठान का निर्माण मेरे द्वारा करवाया गया था। वर्तमान में मैं सरपंच नहीं हूँ। वर्तमान सरपंच के द्वारा इस शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का ना कोई देख रेख हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। बस शासन के द्वारा जो पैसा आ रहा है भ्रष्टाचार का। कितना पैसा आ रहा है? पर मंथ गौठान के नाम से 10,000 रुपया देख रेख में आ रहा है, लेकिन गौठान के नाम पे कोई भी देख रेख नहीं हो रहा है। आप लोग वस्तु स्थिति देख रहे हैं। यहाँ अव्यवस्थाएं पूरी फैली हुई है। क्या लगता है कोई गाय बैल और कोई गांव वाले आते हैं रखने के लिए? क्या है, क्या लग रहा है आपको? अब देखिए, मैं जब सरपंच था यहाँ पे पूरे गाय लगभग 100-200 गायें रहती थी। आज अव्यवस्था के कारण वर्तमान सरपंच के द्वारा मतलब भ्रष्टाचार आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर ट्यूबवेल लगा हुआ था, बोर लगा हुआ था, सोलर प्लेट लगा हुआ था। आज उसका कोई देख रेख नहीं होने के कारण ना सोलर प्लेट है, ना बोरिंग का स्थिति ठीक है। मतलब गेट वगैरह भी पूरे मतलब गौठान के निर्माण के लिए, गौठान के देखभाल के लिए शासन पूरी राशि दे रही है। उस राशि का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सोलर प्लेट भी चोरी हो गए लग रहा है। सोलर देख रेख का कोई यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है। वर्तमान सरपंच के द्वारा ना सचिव के द्वारा व्यवस्था किया जा रहा है, ना वर्तमान सरपंच के द्वारा किया जा रहा है। चोरी हो गए, पूरे चोरी हो गए हैं यहाँ पे। सतत होने वाले ये कार्य हैं और कई जगह अच्छी है, कई जगह उसमें और ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए गौठान समितियों का भी गठन किया गया है कि ये प्रशासन का काम नहीं, ये आम लोगों के बीच में अपनी व्यवस्था का प्रबंधन होना चाहिए और गौठान समितियों को साधन भी उनके पास रहें। गोबर जो खरीदी का चरण चल रहा है, उसमें भी जो गोबर की खरीदी के बाद वर्मी कंपोस्ट बना के जो पैसे आएंगे उसका भी निर्धारण स्व सहायता समूहों में और एक हिस्सा गौठान समिति को, और उस माध्यम से उसका पूरा प्रबंधन करना। तो ये सरकार गौठान चलाएगी ये हमारी सोच कतई नहीं है। सरकार शुरू करेगी, शासन प्रशासन उसको चालू करेगा, अंततः लोगों को उसको चलाना होगा अपनी व्यवस्था के लिए। उसके लिए आम लोगों के बीच में वो साधन संसाधन वो व्यवस्थाएं देकर और फिर जिम्मेदारी उनको सौंपने का काम चल रहा है। देखरेख के अभाव में खंडर होता जा रहा है गौठान और कई सामान चोरियां हो जा रही हैं, क्या कहना? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं ऐसी बात है उसको जरूर दिखवा भी लिया जाएगा। और अंततः गौठान समितियां बनाई ही इसीलिए गई हैं। सरकार पुलिस को तो वहाँ नहीं बैठा सकती, पुलिस का दूसरा भी काम है, सीमित फोर्स है, तो कौन देख रेख करेगा? हमने बिजली का खंभा लगाया तो बिजली का खंभा अमूमन चोरी तो नहीं होता, कभी कभी तार जरूर चोरी होती है। और गांव की जिस एसएचजी को इसकी जिम्मेदारी मिलेगी और गौठान समितियां जो बनी हैं उनको इसको देखना पड़ेगा। जो गौठान समितियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं वो विकल्प हमेशा रहता है कि उनको बदला जाए। व्यवस्था तो पूरा बेकार है, देख रेख हो नहीं रहा है। और यहाँ का सोलर सेल प्लेट उटलेट लगा था वो तो चोरी हो गया है देख रेख के अभाव में। और मैं भी समिति का सदस्य तो हूँ पंच के नाम से, लेकिन मेरे को भी कुछ जानकारी मिलता नहीं है और कुछ बताते नहीं है सरपंच सचिव के द्वारा। कितना पैसा आता है इसके गौठान के लिए? मेरे को जानकारी बता भी नहीं किए हैं, तो किससे बताऊँ कि कितना आता है नहीं आता है। तो अभी क्या यहाँ बैल वैल रखे गए हैं? नहीं, बैल के नाम से तो एक भी बछड़ा तक नहीं है। अच्छा, तो पूरा अव्यवस्था फैला हुआ है? मतलब अव्यवस्था फैला हुआ है, कोई देख रेख नहीं है, न कोई आदमी रखे देख रेख के लिए, न कुछ नहीं। ग्राम पंचायत सूर में एक ही गौठान बना हुआ है। अच्छा, तो क्या स्थिति है उस गौठान की?
गोठान में मक्का लगा हुआ है और नेपियर घास लगा हुआ है, शेड बने हुए हैं और शौचालय बने हुए हैं। बस तो पंप लगे हैं, सोलर प्लेट। सोलर पंप लगाया गया था लेकिन उसको चोरी करके ले गए। तो क्या देख रेख किया जा रहा है इसमें? तो गोठान में अभी किसी का देख रेख तो नहीं हो रहा है। रात में कोई नहीं रहता है वहाँ। रात में सुबह जैसे रहते हैं दिन में, और रात में कोई नहीं रहता है, तो उसको चोरी करके ले गए। तो दूसरी बात यह है कि कितना आता है उस गौठान के लिए हर महीने? गोठान के लिए कोई पैसा नहीं आता है। हर महीने 10,000 आता है। 10,000 पैसा आता है तो उससे गोबर क्रय किया जाता है। अच्छा, तो क्या वहाँ खरीदी हो रही है? क्या गोबर खरीदी हो रही है ना? कहाँ पे हो रही है? अभी फिलहाल नहीं हुआ है लेकिन पूर्व में पहले समय में हो गया है गोबर आप क्रय। जिस सुविधाएं की बात कर रहे हैं गौठान में, वहाँ किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये पूरा कागज में ही है या फिर धरातल पे दिखती है वो? क्योंकि हम लोग जब वहाँ गए थे तो हमको तो ऐसा कुछ नहीं दिखा जो आप बता रहे हैं। जो है उसको तो बताई मैं। जो वहाँ है वो तो है नहीं, वही तो जो बता रही है वो है नहीं। मक्का लगा हुआ है, हाँ। नेपियर घास लगा हुआ है, शेड बना तो हुआ ये कहाँ है। लगा है वही तो पूछ रहा हूँ। वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। तो उसको चढ़ गया होगा बैल। अच्छा, हाँ, तो बैल तो वहाँ कोई गेट है ना घेरा है, क्या तो करते हैं? ऐसे शासन से कोई आया ही नहीं पैसा, तो हम क्या से बनवाएं? ऐसा क्या? हाँ आता ही नहीं है पैसा? हाँ। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट।